हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित 2026-27 में यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो चल रहा है अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 पर डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने प्रश्न संख्या 4 तक नहीं देखा है तो वहां तक आप वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया कि प्रश्नावली 3.1 चल रहा है। प्रश्नावली 3.1 चल रहा है और प्रश्नावली 3.1 में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 का हल क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बात हो रही है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये वर्ड देखिएगा, जहां पर से आ जाएगा तो उसके पहले वाले को हम लोग को मान लेना होता है। तो चौड़ाई से यानी लिख लेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई में अगर 4 जोड़ दें तो वो आपकी बन जाएगी लंबाई। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा? कह रहा है अर्ध परिमाप 36 है और आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, और अर्ध परिमाप कह रहा है तो इसका आधा कर देंगे यानी बटे में 2, जो कि किसके बराबर है? 36 के। 2 से 2 कट जाएगा, x 2x हो जाएगा और 36 है और 4 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो माइनस का 4। 2x बराबर में आपको देखने को मिलेगा 32। तो x बराबर देखने को मिलेगा 32 बटे में 2, जो कि 16 बार में जाएगा। तो आपसे बीमा पूछा है, बाग की बीमा, तो लिखेंगे अतः बाग की विमाएं, विमा का मतलब हो गया वही लंबाई और चौड़ाई। बाग की विमाएं एक तो हो जाएगा 16 मीटर और दूसरा 16 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 4 20। 16 4 कितना हो जाएगा? 20 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह के प्रश्न आपको प्रश्नावली 3.2 और 3.3 में देखने को मिलेगा। 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से देखने को मिलेगा और 3.3 में विलोपन। इस तरह के इबारती प्रश्न आपको मिलेगा। 6वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 6वां क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का हल क्या होगा? इस क्वेश्चन में 3 प्रश्न हैं और तीनों का हल आपको बताया जाएगा। इस प्रश्न में बात हो रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। एक ही दिया है, क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। इसको मान लीजिए एक, दूसरा नहीं दिया है। और दूसरा कह रहा है कि 2 चर वाली ऐसी एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि वो युग्म का ज्यामितीय रूप निरूपण कर पाए। किस प्रकार? पहला प्रतिच्छेद, पहला कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए अगर पहला समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है, जो कि पहला है, तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा? प्रतिच्छेद वाली कंडीशन में क्या होता है? a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो a1/a2 यानी 2 का 2 गुना कर देंगे 4, और यहां पर 3 का 3 गुना कर दीजिए, तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और लास्ट वाला ऐसे ही रहने दीजिए और बराबर 0। ये बन जाएगा दूसरा समीकरण।
तो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे में क्या पूछ रहा है? दूसरे में कह रहा है समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो उस कंडीशन में। तो पहला तो आपका है 2x 3y -8 बराबर 0। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा देखिए समांतर वाले कंडीशन में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 होता है, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो 2 का 2 गुना कर दें 4 और 3 का 2 गुना कर दें 6, यहां तक तो सही है, लेकिन यहां 3 गुना कर दें 8 3 24 बराबर 0। तो तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इस तरह से यह दोनों आपके समीकरण किसके लिए बन गए? समांतर के लिए। ऐसे ही आपको अगले यानी तीसरे नंबर में किसकी बात हो रही है? समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखा के लिए पहला समीकरण तो आपका 2x 3y -8 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण क्या होगा? तो समपाती में सब बराबर, तो सबका 2 गुना कर दीजिए। 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 8 का 2 गुना 16 बराबर 0। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो उसका मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो 2/4 बराबर 3/9 जो कि बराबर नहीं है, और बराबर नहीं का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद होता है, बताया गया है। ठीक है, अब यहां देखिए 2/4 बराबर है 3/6 के, 2 गुना है, लेकिन बराबर नहीं है -8 बटे -24, क्योंकि ये 3 गुना हो जाएगा। और ये जो है वो किसको दिखाता है? ये दिखाता है समांतर को। अगला 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है -8 बटे -16, सब 2 गुना है, और ये दिखाता है किसको? समपाती को। तो हमने आपको प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 का हल बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने आसानी से समझ भी लिया होगा। अब समझ लिया तो मेरे लिए भी एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी आपकी प्रश्न है उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें प्रश्न संख्या 7 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 7 में थोड़ा समय लगेगा, जिसके लिए इस लेक्चर में उसको नहीं इन्वॉल्व किया गया है। तो एक प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न संख्या 7 के नाम से वीडियो बनाएंगे, जिसमें प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो जाएगा और फिर उसके बाद प्रश्नावली 3.2 शुरू हो जाएगा। राधे राधे।